नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अलग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स डिस्कस करने वाले हैं। क्यों मुझे ये कंपनी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ओके, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हिसाब से सभी रोड टोल्स और जो भी रोड्स रहते हैं ना उनको ये ओन करता है और इनसे टोल वसूलता है। ओके, कंज्यूमर से, और जो भी इनके यूनिट होल्डर्स रहते हैं, मतलब जो भी इसके स्टॉक होल्डर्स रहते हैं, उनको वो रेवेन्यू शेयर देता है दोस्तों। ओके, और इसके गवर्नमेंट से ये लोग सर्टन सर्टन ईयर्स के लिए ये रोड बनाकर इन पर उनका कब्जा रहता है। तब तक ये लोग टोल में पैसा वसूल कर सकते हैं और नए 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 असेट ये लोग बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, एक से एक देखेंगे। पहले मैं डिस्कस करूंगा ये क्वार्टरली कितना पैसा यूनिट होल्डर्स को देते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं अगर जून में देखूंगा, अगर जून क्वार्टर के इसके क्वार्टरली अपडेट्स है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं अभी ये जनवरी का था, अभी जुलाई का ले लेता हूँ, फिर से जाकर यहाँ से देखते हैं कि वही है क्या नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर एक गलत डॉक्यूमेंट डाला है, तो 1 सेकेंड दोस्तों। रिकॉर्ड डेट ऑफ परचेज यहाँ पर है, रिकॉर्ड ऑफ पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है डॉक्यूमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जुलाई 26 का देख रहे हैं, 2024। ओके, जो भी अगर आप ये स्टॉक लिया होता है ना, अभी आपके स्टॉक है, तो अगर जुलाई 31 तक, ओके, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट है, तो अगर आप देखोगे तो ये 2 रुपये पर शेयर दे रहा है दोस्तों। ओके, और ये इसी क्वार्टर नहीं देगा, हर क्वार्टर दे रहा है। पिछले 4 क्वार्टर का मैंने देखा है, हर क्वार्टर देता है। मतलब इसी ये कंपनी का ऐसा ही फंडा रहता है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इसको ये लोग डिक्लेयर्ड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब जो भी इनको इनकम आता है उनमें ये लोग पैसा देते हैं। ओके, लाइक शेयर होल्डर्स को। अभी पिछले क्वार्टर हम देख रहे हैं, जनवरी में 2 रुपये दिया। अगर हम उसके पिछले क्वार्टर देखेंगे, यहाँ पर अगस्त में 2 रुपये दिया। ओके, पर शेयर। अगर हम उसके पीछे देखते हैं फरवरी में, तो 2 रुपये दिया। मतलब 4 क्वार्टर का मैंने लास्ट 4 क्वार्टर का देखा है, 2-2 रुपये पर इक्विटी शेयर ये लोग पैसा दे रहे हैं। ओके, और हम अंत में देखेंगे, मैं अगर क्वार्टरली अभी रिजल्ट पर जाऊंगा डायरेक्टली कैसे है, और अंत में देखेंगे ये रिटर्न कितना होता है दोस्तों। ओके, अगर हम आप कम बैंक में रख रहे हो एफडी, आपको 7 से 10% मिल रहा है। ओके, अगर आप सीनियर सिटीजन हो और जो कुछ भी है, मतलब स्मॉल बैंक में रख रहे हो, या अगर आप फाइनेंशियल एनबीएफसी में रख रहे हो, तो 7 से 10%। ओके, और वो भी आपका लॉक इन रहता है दोस्तों। ओके, अगर आप लॉक इन नहीं करना चाहते और 11 से 12% या उसके भी ऊपर कभी कभार, ओके, क्योंकि स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा सकता है, अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो कैसे ये आईआरबी इनविट आपको हेल्प कर सकता है। ओके, और मैं बताऊंगा ये पावर से भी बहुत ही सेफ है। ओके, रोड, क्योंकि पावर के इन्वेट भी ज़्यादा है, पावर ग्रिड का भी इन्वेट है और अलग अलग इन्वेट है, रियल एस्टेट का भी इन्वेट है, मगर रोड का जो है बहुत ही सेफ है और ऊपर जा रहा है। ओके, रेवेन्यू इनका कभी भी नीचे नहीं जाएगा। अगर इन्वेट का रेवेन्यू कम जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ये लोग घटा देते हैं। ओके, मगर रोड का कभी भी कम नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी इंडिया बहुत ही ग्रो कर रहा है और पर पर्सन व्हीकल जो है ना, लाइक कार्स हो गया, ट्रक्स हो गया, बहुत कम है इंडिया में। वो लगातार बढ़ने वाला है। ओके, आगे दिनों में, और यही कंपनी है जो बहुत ही बेनिफिट करेगा या इतना ऐसे ही मेंटेन रखेगा। क्वार्टर रिजल्ट जाकर देखेंगे कैसे है दोस्तों। ओके, अगर हम जून क्वार्टर का देख रहे हैं, यहाँ पर 274 करोड़ रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर था 282, और पिछले साल 716 था दोस्तों। ओके, 716 रेवेन्यू था। ये देखेंगे सेल्स ज़्यादा क्यों आए, ईयर ऑन ईयर सेल्स, ये वन ऑफ था। देखो देखो दोस्तों, जून में वन ऑफ था इनकम। अगर नॉर्मली इतना ही करता है ये, अगर हम पिछले साल का देखेंगे, इससे इससे जून का, मतलब यहाँ पर जून 336 था, 274 रेवेन्यू है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 227 आया। ओके, जून में, इस जून में 227 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, और पिछले साल 251 था दोस्तों। ओके, और उससे पिछले 275 था। मतलब फ्लैट मेंटेन्ड है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मार्जिन 83% इनके आते हैं दोस्तों। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी लोन पर इन्होंने रोड्स अभी बना के रख दिया है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ इनका वो एम्प्लॉय कॉस्ट और मेंटेनेंस वही रहता है। ओके, तो मार्जिन इनका जनरली ज़्यादा रहता है, ऑपरेटिंग मार्जिन। तो अगर प्रॉफिट देखोगे तो 86 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट बनाए दोस्तों। ओके, और अगर आप देखोगे यहाँ पर बुक वैल्यू जो है इस कंपनी का 67.4 आता है, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिलो बुक वैल्यू। मैंने इन्विट और अलग अलग इन्विट को देखा है जाकर, सब इन्विट्स
अबव बुक वैल्यू ही ट्रेड कर रहे हैं 10% या 20%। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक का भी हमें अपसाइड पोटेंशियल दिखता है क्योंकि बिलो बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है कंपनी। ओके, तो ये IRB इन्विट फंड है। मैं जस्ट पीयर ग्रुप में आपको जाकर दिखाऊंगा यहाँ पर अलग इन्विट्स क्या क्या रहते हैं। ओके, अगर यहाँ पर देख रहे हो भारत हाईवे इन्विट है। ओके, ये एक है, इसका बुक वैल्यू 11 111 है, इसका भी बुक वैल्यू बिलो 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 ट्रेड कर रहा है, ये भी आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे इंडिया इंफ्रा ट्रस्ट है। ओके, ये 37 है इसका बुक वैल्यू और ये 90 पर ट्रेड हो रहा है। ओके, करंट मार्केट प्राइस। और नेशनल हाईवे आप देखोगे 109 है बुक वैल्यू, 127 पे ट्रेड हो रहा है। और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे 51 बुक वैल्यू 51 है और स्टॉक प्राइस 162 पर ट्रेड हो रहा है। ओके, अगर आप सबसे देखोगे तो इंडिया इंफ्रा के बाद यही प्राइस टू अर्निंग्स में लोएस्ट है IRB इन्विट फंड। मुझे ये दोनों पसंद है, इंडिया इंफ्रा और IRB इंफ्रा। ओके, तो क्योंकि ये बिलो बुक वैल्यू है मतलब बहुत ही माउथ वाटरिंग लग रहा है मुझे। अगर आप मैं कैलकुलेट करूँगा कि ये कितना रिटर्न दे रहा है हमको, राइट। अगर ऐसा ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन देते रहे और ये स्टॉक प्राइस हमने यहाँ पर एंट्री किया, राइट, तो 67 हम पकड़ेंगे। 67 के लिए अगर 2 रुपये हमें पर क्वार्टर मिल रहा है तो कितना होता है, 8 रुपये होता है दोस्तों। ओके, तो 8 रुपये अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर हम 8 रुपये मतलब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 67 करूँगा तो 12% रिटर्न आता है दोस्तों। ओके, अगर 8 रुपये हमें सालाना मिल रहा है तो 12% रिटर्न, वो भी टेंशन फ्री है क्योंकि हम ये भी फंडामेंटल्स देखेंगे। ओके, क्यों मैं बता रहा था कि रोड के इनकम ऐसे ही मेंटेन रहेंगे, ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। ओके, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक प्री एग्रीमेंट रहता है गवर्नमेंट के साथ इनका रोड का, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने पैसे से रोड बनाया है और ये टोल अभी अभी वसूल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये PPP रहता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, इसका वैसा वो एग्रीमेंट करते हैं दोस्तों, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूजुअली ऐसे करते हैं बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा नहीं लेते हैं और उनका भी आधा आधा या जितना भी उनका एग्रीमेंट रहता है उतना पैसा डालते हैं और गवर्नमेंट थोड़ा पैसा डालता है। और प्राइवेट कंपनी ये एग्रीमेंट करता है कि जो हमने पैसे डाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके उससे जो भी इनकम आता है वहाँ से हम लोग उसको फॉरफिट मतलब उनका वापस हमें मिल जाएगा, तो इसलिए वो लोग भी इन्वेस्ट करने आगे आता है दोस्तों। ओके, PPP मॉडल में ये रोड सभी बन रहे हैं इंडिया में। हम डायरेक्टली ये प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, कंपनी के ही दिया हुआ ये प्रेजेंटेशन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अगर जिसे क्या हो क्या अगर आपने कुछ इसमें मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आपने मतलब डेट फंड जो रहता है ना, लाइक गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं, अगर तब आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, ओके, तो आपका अगर इन्विट में रिटर्न होता तो 101% आपका रिटर्न होता, ये बता रहे हैं ये लोग। ओके, ये कहाँ से, 2020 से। ओके, 2020 मई में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 100 रुपये तो आपका 101% रिटर्न आता, मतलब उनका 100 रुपीज़ डाला होता 200 रुपीज़ बन जाता। ओके, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालता तो सिर्फ 18% रिटर्न आता दोस्तों, मतलब 118 होता। ओके, तो ये बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बहुत ही कितना बेहतर है। अगर हम वो इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखो ईल्ड, ओके, एनुअल ईल्ड कितना है, मैं FD का आपका बता रहा था ना कि कैसे कैसे ये हमें 12% अभी मिल रहा है इस स्टॉक प्राइस पर। पहले 18 में ये 11.5 हुआ था। ओके, FD मतलब ईल्ड इसका कितना था। ओके, FY20 में देखो 16.4 आया था, 17.6, 20.8, 16.1, 13.4, 16.4। ओके, मुझे क्या लग रहा है पता है दोस्तों, जैसे भी इनकम इसका ज़्यादा होगा ना तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा इसका, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, मतलब 66 है जो सीधा बढ़ के 70 80 90 100 बन सकता है बाद में। इनका इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही रहेगा, मतलब यील्ड सेम होगा मगर स्टॉक प्राइस ही इंक्रीज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों इस कंपनी में। मेरा ये मानना है, पोटेंशियल ऐसा ही लग रहा है इस कंपनी का। ओके, हम डायरेक्टली जाकर देखते हैं इनका इनकम कैसे इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर यहाँ पर इस चार्ट में देखिए ग्रॉस इनकम जो है इनका, जो कि ये लोग टोल इनकम से कमा रहे हैं, पिछले साल में 5770 था, 24 में 7145 बन गया। ओके, मतलब जंप है दोस्तों, बेहतरीन जंप है। ओके, और कैश प्रॉफिट अगर देख रहे हो वो भी जंप हुआ है, तो यही हमको बेनिफिट देता है ना अंतिम में। ओके, अगर हम देखेंगे रोड्स कहाँ पर बन रहे हो, ओके, इसके अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आप जहाँ भी हो इंडिया में शायद एक ना एक इसके रोड कभी ना कभी तो आपने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज़ किया होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ में अमृतसर, जयपुर, डियोल, वडोदरा, जलगांव, अमरावती, चित्रदुर्ग, तुमकुर,
नमक्कल, ओके, मतलब साउथ से नॉर्थ तक सभी इनके डिफरेंट डिफरेंट मेजर सिटीज़ जो कनेक्ट करते हैं वहाँ पे टोल रोड्स है दोस्तों, ओके। और एक में इंटरेस्टिंग हम देखेंगे कि कार्स और ट्रक के कैसे डेंसिटी बढ़ रहा है, ओके। तो जैसे भी कार्स और ऑटोमोबाइल के मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इस कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट होगा दोस्तों, ओके। ये प्रोजेक्ट वाइज उन्होंने दिखाया है यहाँ पर कार्स कितने पैसेंजर, ट्रैफिक मूवमेंट और मील्स एकदम, ओके। डायरेक्टली हम ओवरऑल का देखेंगे डायरेक्ट ऊपर जाकर, जो भी इनके एसेट्स हैं उन्होंने सब दिखाए यहाँ पर। अ, ये पोर्टफोलियो एसेट्स दिखा रहे हैं, ओके। ओके, हम लोग वहीं पर जाकर देखेंगे। प्रोजेक्ट वाइज उन्होंने दिखाया यहाँ पर। तो इसको कैसे पढ़ना है मैं दिखाता हूँ। अगर हम कोई भी एक चार्ट को लेते हैं दोस्तों, हम ये वाला देखेंगे, तुमकुर चित्रदुर्ग बीओटी प्रोजेक्ट, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो कैसे पढ़ना है इसको। ये छोड़ दिए आप, क्यू वाला छोड़ दीजिए कलर्स, ओके। ये मैं ब्लर कर दूंगा, दो जो कि ये दो ये जो है इसको मैं ब्लर कर दूंगा, लास्ट और दोनों को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो क्वार्टरली है। फाइनेंशियल का देखेंगे, ओके। हम लोग ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पर देखेंगे कि कैसे डेंसिटी कार का, ट्रक का, एलसीवी सब का बढ़ रहा है, ओके। अभी पहले कार का देखेंगे दोस्तों। कार का मतलब कलर आप देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ईयर का कलर डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। मतलब ये पर पिंक जो है लाइट पिंक वाला, ये रिसेंट ईयर का है, 2024 का है, ओके। और ये मतलब 4 साल पहले का 2020 का पर्पल है, मतलब पर्पल ये वाला है। ये वाला जो है, ये वाला 24 ईयर का है, ओके। 24 मतलब पिछले साल का। पिछले साल आप देख रहे हो कार कितना बढ़ गया है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो फिगर्स, मतलब 3 जीरो डालना है, ओके। मतलब इतना 7,000 अगर हम पकड़ेंगे 7,000, मतलब जस्ट हम नंबरिकल पकड़ेंगे, मतलब ये 3 जीरो पकड़ लिए, मतलब कितना हो, 70 लाख उतना कुछ होता है सर। मतलब 7,000 बढ़ गया, ओके दोस्तों। मतलब पहले ये 4,000 था, अभी 7,000 बढ़ गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया दोस्तों जिस 4 साल में कार्स का, ओके। कार का डेंसिटी पर कार ये लोग टोल वसूलते हैं, मतलब डायरेक्टली ये जितना कार चलेंगे हमको इनकम ज़्यादा आएगा। मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी डबल इजीली हो सकता है दोस्तों। 10,000 14,000 इजीली बन सकता है, ओके। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो एलसीवी, मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल भी फ्लैट ही है दोस्तों, ओके। मतलब पहले कुछ 2,000 के पास पास था, अभी भी 1,000 के ऊपर ही चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रक और बस, ओके, पर्पल दिखिएगा, मतलब 2020 में, ये 2020 का है। मतलब 2,000 जैसा इतना था, अभी 2,800 900 उतना हो गया, ओके। मतलब बढ़ गया बस ट्रक भी। और अगर आप मल्टी ये व्हीकल्स ये भी देखोगे, ये भी बढ़ गया दोस्तों, ओके। मतलब टोटल सभी बढ़ रहा है, ओके। सभी व्हीकल्स के डेंसिटी बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये रोड्स का इनकम अभी इनको बनता ही रहेगा दोस्तों, ओके। आने वाले कई सालों तक मुझे लगता है ये बहुत ही सेफ स्टॉक है। IRB इनविट, आप देख सकते हो NSE में भी ट्रेडेड है ये स्टॉक, IRB इनविट, ओके। ये इसका नाम है। मैं इसमें निवेशित हूँ क्योंकि जो भी मुझे पैसा बैंक में रखना हो या कहीं पे भी रखना हो, ऐसे कंपनीज में डालना मुझे बहुत ही सेफ लगता है। और इसको मतलब पोर्टफोलियो को भी ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। मतलब अगर मार्केट बहुत सारा गिर गया समझिए, ओके, अगर आप रिटायरमेंट के आसपास में हो, तो अगर आप थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हो, रिटर्न भी चाहते हो, ओके, लाइक क्योंकि ये क्वार्टरली आपको रिटर्न्स देता है। मतलब आपने, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, तो ये क्वार्टरली हमें 2 रुपये देता है, देखो 2% रिटर्न देता है दोस्तों, ओके। 2% मतलब मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे। अगर हमें 10 लाख डाला है तो 20,000 रुपये मुझे क्वार्टर में मिलेंगे, मतलब 3 महीने के लिए मुझे 20,000 सिर्फ एक स्टॉक से मिलेंगे, IRB इनविट फंड, ओके। ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है, वही रिस्क है। मगर हम लोगों को पढ़ के, मतलब एक ऐसा कंपनी है, क्या करता है, एसेट कितना है, बुक वैल्यू क्या है, रोड, मतलब इंडिया अगर ग्रो करेगा तो ये स्टॉक तो पैसे बनाना है दोस्तों। मतलब ये रोड ही ओन करते हैं दोस्तों, ओके। रोड से ही ओन करते हैं। मतलब कैसे स्टॉक नीचे जाएगा भी तो ऊपर आना ही पड़ेगा इसको, ओके। और इनको इनकम भी आ रहा है, ओके। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी कभी कार यूज़ नहीं करेगा। कोविड वन ऑफ था, मगर अभी फिर से कब आएगा पता नहीं। अगर आप देखोगे ऑल टाइम लो 63 पर था, ऑल टाइम अप 74 था, ओके। मुझे लग रहा है अपसाइड इससे भी ज़्यादा जा सकता है। मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि जब भी अ, जब भी ये कार डेंसिटी ज़्यादा जाएगा ना, इनकम ज़्यादा होगा, तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखेंगे और ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ओके। नए नए प्रोजेक्ट्स को ये बाई करने के लिए पैसा रखेंगे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, ओके। इसका और एक पेरेंट कंपनी भी है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हम स्टॉक वो नहीं देखे ना हम लोग, वो एक देख लेते हैं दोस्तों, ओके। मतलब कौन कौन ओन करता है इस कंपनी को। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये होल्डर्स है, ओके, मतलब स्टॉक होल्डर्स। ये इसका पेरेंट कंपनी है जहाँ से ये लोग असेट मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। सब भी प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करता है ये कंपनी,
मतलब रोड कौन बनाता है, ये कंपनी इनविट जो है वो रोड नहीं बनाता है दोस्तों, ओके। वो रोड सिर्फ बाई करके मैनेज करता है, ओके। और जो भी रोड बनाता है ना, ये कंपनी बनाता है, आरआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, ये भी लिस्टेड कंपनी है, आप ढूंढ सकते हो। और यही प्रमोटर है, मतलब जो भी यूनिट का मेन एक रहता है मैनेजर, वही है। स्पॉन्सर जो भी बोलते हैं, वो देखिएगा ऑलमोस्ट 16% वही ओन करता है दोस्तों, ओके। और है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर मतलब वो लोग बुद्धू तो नहीं होंगे ना, मतलब गवर्नमेंट के लोग वो सेफ सेफ भी चाहते हैं और रिटर्न भी चाहते हैं, ओके। और किसी और देश का रोड से हम उनको मिल रहा है, ओके, रोड्स का एक शेयर मिल रहा है, तो क्यों छोड़ेंगे। मतलब उन्होंने भी 7.4% इन्वेस्ट किया। और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बड़े बड़े नाम से, पेस, एच डी एफ सी लाइफ, बी एन वाई मेलन, ओके, यूएस का कंपनी है। बैंक ऑफ बैंक ऑफ न्यूयॉर्क होगा, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, ओके। और अलग अलग कंपनीज है दोस्तों, ओके, यहाँ पर 48 है। और अगर हम देखेंगे, ओके, तो ये रहा टॉप होल्डर्स, ओके, जो भी 1% से ऊपर करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे स्पॉन्सर 18% ओन करते हैं, और एफ पी एफ फॉरन वाले 25%, और इंडिविजुअल्स 34%, ओके। और सभी ऐसे ऐसे दिया है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स भी ओन करते हैं, इंश्योरेंस भी ओन करते हैं, ट्रस्ट ये बन गया। सो ओके, ये है स्टॉक होल्डर्स, ओके। मतलब सभी रेप्यूटेड है दोस्तों, मतलब ये नहीं कि ये किसी को भी नहीं चाहे, ऐसा कुछ कंपनी नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है। आईआरबी इंफ्रा मेरे तरफ से ये थम्सअप है दोस्तों, आप भी अपना रिसर्च कीजिएगा और निवेश कीजिए, और मस्त में रहे, मज़ा में रहेगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अल्गोरिदम के लिए एक कमेंट भी डाल दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप ये बाई करना पसंद करोगे, या किसी और इन्वेट को आप में इंटरेस्ट है कि मैं कवर करूँ ऐसे स्टॉक, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जाकर उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।